स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्नति विद्या वेब पे। आइए अब देखते हैं हम अव्यय। अव्यय में देखते हैं क्या पढ़ना है। अव्यय में अव्यय देखिएगा यहाँ पे अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं देखिएगा, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन व कारक में परिवर्तन होने के बावजूद क्या हो रहा है, परिवर्तन होने के बावजूद कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। क्या होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इनका मूल रूप स्थिर होता है। ठीक, क्या फिर से एक बार समझिएगा, ऐसे शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन कारक में परिवर्तन होने के बाद कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। और देखिएगा इनका मूल रूप स्थिर होता है। जैसे देख लीजिएगा आप कौन कौन सा है, आज, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब और तब। ये क्या है, इनमें क्या है, अभी बताए थे कि इनमें क्या हो रहा है, परिवर्तन होने के बावजूद क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, जैसे कि आज, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब। जैसे देखिएगा आज क्या है, ये आपका विकारी है। आज राम घर जा रहा है, यानी कि आज क्या है, ये विकारी है। यहाँ भी आज क्या है, ये विकारी है। आज वे सब घर जा रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा अव्यय के भेद। अव्यय के भेद देखिएगा, ये चार होते हैं। कौन कौन सा देखिएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये चार क्या होते हैं, इसके भेद होते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुलाब बहुत सुंदर है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे प्रविशेषण होता है वैसे ही क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। जैसे क्या कर रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिएगा गीता मधुर गाती है। क्या इसमें है, गीता मधुर गाती है, यानी कि गाती है और क्या मधुर, ये क्या हो रहा है, ये आपका मधुर क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहला स्थानवाचक। अब स्थानवाचक में देखिएगा यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखिएगा कालवाचक, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, नित्य, हर बार, कई दिन, कई बार और प्रतिदिन। ये क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा तीसरा क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया की मात्रा या परिणाम का बोध हो, वो क्या हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे बहुत, खूब, अति, जरा, थोड़ा, काफी, कम, ये क्या है आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, अब देखिएगा तीसरा क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे, वैसे, मानो, धीरे, अचानक, अवश्य, इसलिए, ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आइए अब समझते हैं दूसरा, संबंध बोधक। संबंध बोधक, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, यानी कि एक बार और देखिएगा, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में दिखाई दे या दिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिएगा, मैं विद्यालय तक गया। अब क्या हो रहा है कि अब जो हम बताए हैं यहाँ अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर, अब देखिएगा संज्ञा के बाद आके ये क्या हो रहा है, संज्ञा के बाद आकर इसका संबंध क्या हो रहा है, दूसरे, यानी कि अब इससे भी जोड़ रहा है और यहाँ से भी जुड़ रहा है, यानी संज्ञा का संबंध किससे जोड़ा है, वाक्य के दूसरे शब्दों में दिखता है या उससे संबंध जोड़ रहा है। ठीक, जैसे मनुष्य पानी के बिना नहीं रह सकता, यहाँ बिना क्या है, ये
संज्ञा के बाद आके क्या कर रहा है, इससे दूसरे वाक्य से माने दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है। ठीक, अब देखिएगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब क्या होगा कि दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि देखिएगा सूरज निकला और क्या हो गया, पक्षी बोलने लगे। ये क्या कर रहा है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ रहा है। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में जिन अवयवों में हर्ष, उल्लास, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हो तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है। यानी कि इनका जो विस्मयादि बोधक होते हैं वाक्य के किसी पद से इनका संबंध नहीं होता है, लेकिन क्या होते हैं, जिन अवयवों में हर्ष, उल्लास, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य से नहीं होता है, उस वाक्य से नहीं होता है। जैसे देखिएगा हाय, अरे, वाह। अब देखिए सेंटेंस में हाय वह चला गया। अब इसका क्या हो रहा है कि इस सेंटेंस से इसका क्या हो रहा है, इसका संबंध किसी पद से नहीं है, लेकिन इसमें प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक, आइए अब समझते हैं शब्द की शक्तियां। शब्द की शक्तियां ये तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये शब्द की तीन शक्तियां होती है। अब देखिएगा दोस्तों, अभिधा क्या होता है, जिन शब्दों से केवल क्या होता है, एक अर्थ निकलता है। क्या होता है, केवल एक अर्थ निकलता है। जैसे कि घर, मेढक, पानी, अनेक तरह के मतलब अनेकों नाम हैं जो जिससे केवल एक अर्थ निकलता है। जैसे कि अब घर से कहेंगे तो केवल घर का अर्थ निकलेगा। ठीक, अब पानी कहेंगे, मेढक कहेंगे, या फिर कोई भी नाम ले लीजिए आप। ठीक, अब देखिएगा लक्षणा। लक्षणा क्या है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का लक्षण किसी अन्य व्यक्ति पर आरोपित किया जाए। क्या किया जा रहा है यहाँ पे, लक्षणा में किसी व्यक्ति या वस्तु का लक्षण किसी अन्य पर आरोपित किया जाए तो वो क्या हो जाता है, लक्षणा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि राम शेर है। ठीक, यानी कि बहुत बहादुर है। क्या हो रहा है कि एक का लक्षण दूसरे पर आरोपित, माने राम को क्या किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि वह राम क्या है, शेर की तरह क्या है, बहादुर है, यानी राम शेर है। ठीक, और देखिएगा सभी मुहावरे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, लक्षणा के अंतर्गत आ जाएंगे। या फिर लक्षणा के सारे जो उदाहरण हैं आपके इसके मुहावरे के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, अब देखिएगा कि व्यंजना में देखिएगा, जब किसी अर्थ को प्रदान करने के लिए अभिधा और लक्षणा शक्तियां असमर्थ हो जाती हैं। ठीक, तब वहां क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाता है। जैसे अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे आज की रात बड़ी काली है, जैसे अर्थ लगाया जा सकता है इसमें, यानी कि इससे क्या होता है, कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। आज की रात बहुत काली है, अंधेरा ही अंधेरा है। और दूसरा अर्थ लगाया जा सकता है कि कोई घटना होने वाली है। आज की रात बड़ी काली है मेरे लिए, कोई घटना होने वाली है। यानी कि जो व्यंजना होता है, क्या होता है कि अभिधा और लक्षणा शक्ति को जहां अभिधा और लक्षणा शक्ति असमर्थ हो जाता है, वहां क्या होता है, व्यंजना शक्ति हो जाती है। ठीक, जैसे आज की रात बड़ी काली है। एक और एग्जांपल देखिएगा कि 9 बजे हैं, यानी कि 9 बजे हैं। आप यहाँ पे ये कई अर्थों में हो जाएगा कि यानी 9 बजे हैं कि अब हमको स्कूल जाना है, और 9 बज गए हैं कि ये कई अर्थ दे रहा है। 9 बज गए हैं, आप अभी तक नहीं ये कार्य किए। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाएं।